हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रमेश पे। कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई, उसका मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके लिए रीज़न ये था कि कई बार क्या हुआ, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, कई सारे प्रोग्राम लगे थे और उसके बाद जब वापस आए तो क्या हुआ, फ़ोन ख़राब हो गया जिसको सही होने में 5 से 6 दिन लग गए। आप सब जानते हैं कि फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग करके वीडियो आपके लिए डालता हूँ, तो फ़ोन ही मेरा सब कुछ था और वही ख़राब पड़ा था 5 से 6 दिनों से। तो अब जाके सारी सेटिंग और वगैरह सब सही हुए। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और अपना एवरेज की क्लासेस चल रही थी, तो जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में केवल एक क्लास और बाकी है बस। उसके बाद एवरेज की 2 क्लासेस, ये 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। परसेंटेज की 3 से 4 क्लासेस, वो भी खत्म हो जाएंगे। आज है परसेंटेज की क्लास नंबर 12। अब तक 11 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है क्लास नंबर 12, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा है। आज तब तक सवाल देखिए, मैं ये चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ आपको सही विधिवत, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वीडियो क्लैरिटी एकदम साफ है, आवाज़ एकदम सही आ रही कि नहीं। ठीक है, थोड़ा इसको और एडजस्ट कर देते हैं बस। ठीक है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ताजे फल में पानी की मात्रा 60% है तथा सूखे फल में यह 35% है। 1261 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। इसको हम लोग वही मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने टैक्स, इनकम और टैक्स रेट में लगाया था। जो टैक्स होता था उसको क्या मान लेते थे कि फिक्स है, वो अपनी इनकम पे हमेशा क्या दे रहा है, फिक्स टैक्स दे रहा है। तो वही मान के हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई भी फल होता है, जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आप लोग जानते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, इन सब में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70% क्या होता है, केवल पानी ही पानी होता है। तो ताजे फल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है हमेशा। सूखे फल का मतलब है 2-3 दिन पुराना अगर फल है तो वो क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जब एकदम ही पानी की मात्रा नहीं होती है तो वो फल क्या होता है, सड़ चुका होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता आपके खाने के लायक। तो ताजे फल में अगर पानी की मात्रा कितनी है, 60%। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये ताजा फल है, ठीक है। ये क्या है, सूखा, ये पानी की मात्रा है और ये फल की मात्रा। फल की मात्रा का मतलब है कि जो सॉलिड बचेगा पानी हटा के वो कितना है। जो रेशियो होगा और जो उसके क्वांटिटी का रेशियो होगा वो आपस में क्या हो गए, इन्वर्स हो गए। सॉरी, जो परसेंटेज का रेशियो होगा और जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इन्वर्स होगा। तभी क्या होगा, फल की मात्रा क्या होगी, फिक्स होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी। तो पानी की मात्रा अगर 60% है तो फल कितना होगा, 40 होगा। सूखे में अगर 35% है तो फल कितना होगा, 65% होगा। तो जो इनके परसेंटेज का रेशियो वो कितना आया, 8 और 13 आया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं ताज़ा, ये क्या था, सूखा। ठीक, ये इसके क्वांटिटी का रेशियो है, ये किसका है, ये क्वांटिटी का है, ये किसका है, परसेंटेज का है। दोनों मिला के हमेशा क्या देंगे, फल की कांस्टेंट वैल्यू हमें देंगे। तो ताजे में ये कितना आ गया, 8, सूखे में ये कितना आ गया, 13। तो ताजे फल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जस्ट इसके इन्वर्स हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और सूखे की कितनी हो जाएगी, 8, सॉरी, ताजे की 13 हो जाएगी और सूखे की क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये इसके क्वांटिटी का हुआ, ये इनके परसेंटेज का रेशियो हुआ। जो बराबर हमें क्या देंगे, फिक्स अमाउंट देंगे किसका, फल का। ठीक, तो ताजे फल की वैल्यू हमें दी है क्वांटिटी में कितना, 1261, यानी कि हमें 13 की वैल्यू दी है 1261। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 13 9 117, 13 7 91, एक का मान कितना हो जाएगा, 7। हमें क्या बताना है कि 1261 किलोग्राम फल से कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है। यानी कि हमें 8 की वैल्यू निकालनी है, सूखे की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें क्वांटिटी बतानी है केजी में, परसेंटेज मान नहीं बताना। तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 9 72, 776 किलोग्राम। यही क्या है, सवाल का आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, बस आपको वही मेथड याद रखना है। मैंने आपको शुरुआत में परसेंटेज की क्लास जब कराई थी तो उसमें जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे वो आपको बताया था कि ऐसे मेथड आपके कई जगह काम आएंगे, ऐसे सवाल कई और टाइप के भी हैं, वहाँ पे भी आपके काम आएंगे। कोर्स आपका ये जो इतने दिन का गैप हुआ है ये कवर कर दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि जुलाई स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाए कोर्स, क्योंकि जो पेपर होंगे वो 14 जुलाई समथिंग से हैं। तो प्रयास करेंगे पूरा कि कोर्स क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ये था आज का पहला सवाल परसेंटेज का, क्लास नंबर 12।
ताजे फल में पानी की मात्रा 60% तथा सूखे फल में या 35%। 1261 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है? तो 776 किलोग्राम क्या होता है ताजे फल से सूखा फल बनाया जा सकता है। ये क्या है सवाल का आंसर। कोई भी दिक्कत आवाज़ में या वीडियो क्लैरिटी साफ ना हो, क्योंकि फ़ोन बना है तो हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो। ऐसी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। साथ ही साथ उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग आ रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि आवर क्या हो रहे हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो थोड़े कम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहे और आप आने वाली वीडियोस को भी एंजॉय करते रहें, देखते रहें, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते रहें। ऐसा मत करिए कि आप लोग आइए, अपना काम निकालिए और चले जाइए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसका आंसर कितना है? 776 ग्राम, क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा था? क्वांटिटी पूछा जा रहा था, ना ही परसेंटेज का मान पूछा रहा था। परसेंटेज अगर पूछता तो उसके लिए ये वाला रेशियो हम लेते। क्वांटिटी पूछा गया है तो ये परसेंटेज मान है, क्वांटिटी का मान है। आप लोग जानते हैं कि टैक्स वाले सवाल में मैंने आपको कराया था कि इनकम का जो रेशियो और टैक्स रेट का जो रेशियो होता था वो हमेशा क्या करना होता था? फिक्स करना होता था। जहाँ पे फिक्स नहीं दिया होता था सवालों में, वहाँ पे भी हम क्या कर देते थे? फिक्स कर देते थे, जिससे मेथड क्या होता था? आसान हो जाता था और सवाल का आंसर बहुत ही कम टाइम में आ जाता था। देखिए, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए, उसी टाइप का सेम सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, करके बताइए कि ताजे फल में पानी की मात्रा 70% है तथा सूखे फल में या 50% है। 300 ग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है? बताइए। साफ दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि सर इस जगह इस सवाल या फिर कहीं पे भी माइनर से माइनर मिस्टेक अगर आप लोग पकड़ पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, ताजे फल में कईयों का आंसर आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए, जिनका आंसर नहीं आया, ताजे फल में पानी की मात्रा क्या है? 70% है, तो 30% क्या होगा? फल होगा। ठीक। सूखे फल में या 50% है, तो 50% क्या होगा? फल होगा। ठीक है, ये अपना पानी, वाटर, ये फल, ताजा, सूखा। ठीक, तो इसका जो रेशियो होगा 5 31 5 3:5। एक मिनट, देखिए आप लोगों को कुछ आवाज़ आई होगी, उसको नेग्लेक्ट करिएगा। 3:5 क्या आया? उसके परसेंटेज का रेशियो है, तो परसेंटेज का अगर 3 5 आया तो क्वांटिटी का कितना आएगा? 5 और 3, और 5 का मान हमें कितना दिया है? 300 kg। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 60, और 3 का मान हमसे पूछा है तो कितना आ जाएगा? 180 किलोग्राम। यही क्या है सवाल का आंसर है। ये ताज़ा फल, ये सूखा फल। ठीक, ये अपना परसेंटेज का रेशियो, ये क्वांटिटी का रेशियो। बच्चे समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस टाइप के सवाल कई करा चुके हैं तो दिक्कत नहीं हो रही है मुझे। और परसेंटेज लगभग बहुत आगे बढ़ चुका है, 70 से 80 सवाल हो चुके हैं मेरे ख्याल से। नोट कर लीजिए सवाल को। हो गया इसका। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को। एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाता है, तब उसमें नमक की मात्रा 24% रह गई। तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? मिक्सचर की क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है।
तो इसको भी उसी तरीके से जब अगर करेंगे तो 18% से देखिए नमक क्या हो गया, 24% हो गया। ठीक, बहुत सिंपल है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। ठीक, तो जो क्वांटिटी होगी वो कितनी का हो रही होगी, 4 से 3, जो यानी कि प्रारंभ में मिक्सचर है वो क्या हो रहा होगा, 4 से 3 हो रहा होगा। क्वांटिटी में कमी कितनी की आ गई, 1 की। इस 1 का मान क्या हमें दिया है, 25। हमें शुरुआत की क्वांटिटी बतानी है तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 100 kg। यही क्या है सवाल का आंसर, ये अपना परसेंटेज का, ये अपना क्वांटिटी का। क्वांटिटी यानी जो मिश्रण था वो, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस आपको इसलिए करा दिया गया क्योंकि इस टाइप के सवाल आते हैं। आप लोग देखिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए एक्स्ट्रा कि क्या होगा कैसे होगा, बस आपको ये याद रखना है कि जो परसेंटेज और क्वांटिटी का रेशियो होता है वो आपस में इन्वर्स होता है। ज़्यादा दिमाग खर्च करेंगे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर मैं चाहता नहीं कि आप लोग पे पड़े। समझ रहे हैं कि नहीं? नोट कर लीजिए सवाल को। अच्छा सवाल, सरल सवाल। देखिए अगले सवाल को, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए वैसा ही सवाल एक और, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 105 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट क्या है, फिक्स है। ये परसेंटेज का मान 68, 20 यानी सॉरी ये तो पानी की मात्रा हुई ना, हमें पानी की मात्रा नहीं लेनी है, हमें फल की मात्रा लेनी है, यानी कि 32 और 80। ठीक है, 16 दूना 32, 16 पंजे 80। तो क्वांटिटी का रेशियो, ये परसेंटेज का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। ये अपने पास फ्रेश लिख लीजिए, ये ड्राई फ्रूट लिख लीजिए। फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट यानी कि सूखा फ्रूट। तो 5 का मान हमें दिया है 105, 1 का मान कितना हो जाएगा 21, 2 का मान 42 किलोग्राम। यही क्या है इस सवाल का आंसर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको समझाया, बताया, पढ़ाया, लिखाया गया। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। नोट करिए इस सवाल को। सेम उसी तरह था। मैं चाहता हूं कि हर एक टाइप के 2 से 3 सवाल जरूर कराऊं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। बार बार प्रैक्टिस आपको करनी ना पड़े, बार बार आप लोगों पे प्रेशर भी ना पड़े कि इस टाइप का सवाल लगा लेते हैं, कहीं गलती से एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। सीजीएल मेंस में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, रिजल्ट आ चुका है। नोट कर लिए क्या आंसर है, 42 किलोग्राम। यानी कि ताजे फल से सूखा फल की मात्रा कितनी बनाई जा सकती है, तो 42 किलोग्राम बनाई जा सकती है। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा, नोट करिए सवाल। देखिए एक नया टाइप का सवाल। आम के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति 500 रुपये में 10 किलोग्राम आम अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम आम का वर्तमान तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। जाहिर सी बात है अगर रेट में कमी होगी, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सामान लेने के, चीनी मान लीजिए लेने के, चीनी अगर 50 रुपये किलो है और बाद में वो 10 रुपये कम हो जाए यानी कि 40 रुपये में हो जाए, तो आप जहाँ 5 किलो ले रहे थे वहाँ हो सकता है आप 6 किलो ले पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 किलोग्राम आप क्या करेंगे, ज़्यादा रेट की कमी जब भी आती है तो आदमी क्या होता है, सामान ज़्यादा ले लेता है। देखिए क्या अप्रोच होगी इसको करने में। आम के मूल्य में 20% की जब कमी होती है तो आदमी क्या करता है, 10 किलोग्राम अधिक ले लेता है। ठीक है, अगर हम माने क्या कि 100% की कमी हो गई, 100% की क्या हुई, कमी हो गई, तो 100 के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और जो गुणा करेंगे हम वो दोनों तरफ करेंगे तो 50 किलोग्राम। यानी कि जब पूरा रेट में क्या हो जाएगा, 100% की कमी हो जाएगी, तब हमें कितना किलोग्राम आम
अधिक मिलेगा तो 50 किलोग्राम क्या होगा, अधिक मिलेगा। और 100% की कमी का मतलब होता है कि रेट क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जिस पे आप ले रहे थे। यानी कि आम अब आप कितना खरीद पा रहे हो, तो 500 रुपये में अब आप 50 किलोग्राम आम खरीद पा रहे होंगे। भाई 100% की कमी का मतलब क्या हुआ बताइए। आपका 100 रुपये का कोई सामान था और 100% की कमी उस पर कर दी है, यानी कि 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 500 रुपये में आप कितना ले आएंगे, 50 किलो ले आएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 रुपये प्रति किलो आम का रेट आएगा। और ये रेट कौन सा होगा, तो ये वर्तमान का रेट होगा, यानी कि कमी होने के बाद। ठीक है। और प्रारंभिक के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रारंभिक अगर अभी आप 50 किलोग्राम आम खरीद पा रहे हैं और जिसकी वजह से रेट कम हुआ तो 10 किलोग्राम आप अधिक ले पा रहे थे, तो यानी कि 10 आप कम पर 50 किलो आप कब खरीद पा रहे होंगे, जब आप में 100% की कमी हुई होगी। और ख़रीद आप कितना अधिक पा रहे थे, 10 किलोग्राम, तो यानी आप पहले कितना ले रहे होंगे, तो 40 किलोग्राम आम ले रहे होंगे। तो 500 रुपये में आप पहले कितना ले रहे थे, 40 किलोग्राम, 12.5 किलो प्रति किलोग्राम। यही क्या है सवाल का आंसर, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम आम का रेट। समझ में आया कि नहीं। कि 20% की जब कमी हुई तो 10 किलोग्राम आपको आम अधिक मिले, तो 100% की कमी से आप क्या करेंगे, 500 किलोग्राम आम अधिक ले पाएंगे। यानी कि जो 500 रुपये आप खर्चा कर रहे थे, अब उसी 500 रुपये में आप कितना टोटल आम अधिक ले पा रहे थे, तो 50 किलो आम आप अधिक ले पा रहे थे। तो यहाँ पे जो वर्तमान रेट निकलेगा वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम निकलेगा। ठीक, 50 किलोग्राम आप वर्तमान में ले रहे थे, 10 किलोग्राम आप अधिक ले पाए कब, जब 20% की कमी हुई, तो 10 किलोग्राम उसमें घटा देंगे तो 40 किलोग्राम आएगा। यही क्या है सवाल का आंसर है कि 12.5 किलोग्राम रेट क्या होगा, प्रारंभिक रेट होगा, वर्तमान रेट हो जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है। नोट कर लिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को। अंडे के मूल्य में 25% की कमी होने से कोई व्यक्ति 720 रुपये में 60 अंडे अधिक खरीद पाता है, तो वह प्रारंभ में 2 दर्जन अंडे कितने में खरीद रहा होगा, खरीद रहा होगा। ठीक है, बताइए। वही सवाल आप ऐसे समझिए जैसे 50 रुपये में आपको 6 कोई फल है, 6 मिलते थे। ठीक है, दुकानदार ने कहा आपको 100% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो 100% का डिस्काउंट का मतलब है आपको 50 रुपये में अब वो 12 देगा। कितना देगा, 12 देगा, दुगने देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब आपको 50 रुपये में कितने मिल गए, 12 मिल गया। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। और पहले आप कितने ले रहे थे, 6 ले रहे थे। समझ में आ रहा है। मैं 100% की कमी इसलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि 100% की कमी का यहाँ पे तात्पर्य क्या होता है, क्यों यहाँ पे 100% की कमी ली जा रही है और उससे अधिक जो अंडे मिल रहे हैं उससे डिवाइड किया जा रहा है। वो अधिक अंडे नहीं है, वो टोटल क्वांटिटी है जो आपको उतने रुपए में दी जा रही है। इसी का मतलब होता है 100% की कमी। परसेंटेज पढ़िए ध्यान से। अंडे के मूल्य में 25% की जब कमी हुई, तो कमी होने से कोई व्यक्ति 720 रुपये में 60 अंडे अधिक ले रहा था, 60 अंडे। तो 100% जब होगा तो 240 अंडे क्या होगा, उसको मिलेंगे, अधिक मिलेंगे कह लीजिए, चाहे मिलेंगे। ठीक, तो 720 रुपये में क्या हुआ, 240 जब मिले उसको, तो रेट आया 3 रुपये प्रति अंडा। किलो मत लिख दीजिएगा, अंडे की बात हो रही। तो 3 रुपये प्रति अंडा, और 240 अगर उसको वर्तमान में मिल रहे हैं, और 60 अंडे उसको तब मिले जब क्या हुआ, 25% की कमी हो गई। तो -60 जब हम यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180।
तो 720 रुपये में जब 180 उसको मिल रहे थे तब उसको 4 रुपये प्रति अंडा पड़ रहा था। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था 2 दर्जन अंडे कितने में खरीद रहा होगा। तो 2 दर्जन, 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 2 दर्जन का मतलब 24 अंडे। तो आपको पता है कि 4 रुपये का अगर एक अंडा है तो 24 अंडे गुणे 4 कितना हो जाएगा, 96 रुपये के। यही क्या है सवाल का आंसर 96। नोट कर लीजिए, जो भी आपको दिक्कत हो सॉल्व कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर ये किसी भी प्रकार की समस्या यानी आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड है। अगर जो लोग दिमाग लगा रहे हैं कि सर 25% 1/4 करके हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, तो बेटा आपको यही समझने में टाइम ले जाएगा कि जब रेट 4 से 3 हो रहा है तो 60 अंडे अधिक मिलेंगे, तो हम 3 से 4 जाएं या फिर 4 से 3 आए, तो आपको 3 से 4 जाना पड़ेगा। यानी रेट तो कम हो गया लेकिन सामान आपको क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो उस एक का मान यहाँ पे 60 होगा और 4 का मान क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर वही 720/240, 3 रुपये प्रति अंडा। और एक का मान जब 60 था तो 3 का मान आप निकालेंगे तो 180 डायरेक्ट। ऐसे समझ लीजिए भाई, यहाँ पे 25% का मान होता है 1/4, यानी कि 4 से 3 क्या हो रहा था, रेट घट रहा था। लेकिन जो सामान उसको मिलेगा वो तो 3 से 4 यानी कि 3 से 4 यानी कि 60 क्या हो रहा था, ज़्यादा मिल रहा था। समझ में आ रहा है। तो 40 का मान, 4 का मान यहाँ वर्तमान का क्या हो जाएगा, 240, और यहाँ 3 का क्या हो जाएगा, 180 प्रारंभिक। समझ में आ रहा है कि नहीं। यही अंतर होता है कि इन सब सवालों को समझाने का बेस्ट से बेस्ट मेथड जो होता है वही मैं आपको देता हूँ कि जिससे आप समझ जाए। 100% का मतलब यहाँ वही हुआ कि टोटल सामान आपको मिल रहा है। आप 240 अधिक कह लीजिए, चाहे 240 ही आपको टोटल क्वांटिटी मिली, ये कह लीजिए। समझ में आ रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल। केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपये में 6 केले कम खरीद पाता है, तो वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीद पाता था। बताइए क्या अप्रोच होगी इस सवाल को करने में, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। क्योंकि प्रीमियर लाइव चलता है तो उसमें बच्चे क्या होते हैं ज़रूर बता सकते हैं कि ऐसे सवाल में आंसर कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से जिनका सिलेक्शन मेंस में हुआ है उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई तहे दिल से। बताइए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या है उसका फिक्स है, यानी वो हर बार क्या खर्चा कर रहा है, 1 ही रुपये खर्चा कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर जब फिक्स होता है तो परसेंटेज गुणे उसका क्वांटिटी क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो परसेंटेज अगर यहाँ कितना है, 16.66% का मान होता है 1/6 की वृद्धि हो रही है। तो परसेंटेज में 6 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो क्वांटिटी 7 से क्या हो रही होगी, 6 हो रही होगी। यानी कि रेट बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी उसकी घट रही होगी, और 1 का मान हमें दिया है 6। तो वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीद पाता था। तो 7 का मान पूछा गया है, तो 7 छंग क्या होता है, 42, और यही क्या है इस सवाल का आंसर। 42 केले वो क्या हो रहा था, खरीद पाता था। अगर अब का यानी कि प्रेजेंट का अगर पूछा जा रहा होता तो 6 का मान निकाल देते, तो वो कितने केले अब खरीद रहा होगा, 36 केले खरीद रहा होगा। समझ में आया कि नहीं, सुनाई पड़ा कि नहीं, बताइए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकता है। बताइए, किसी भी बच्चे ऑब्लिक बच्ची को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे बताए। इतना आगे आ गए परसेंटेज के लगभग 80 सवाल तो हो ही चुके हैं। अब तक आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें कि कैसे परसेंटेज को केवल घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। लगभग 2 से 3 तरीके में पूरा चैप्टर निपट जाएगा।
देखिए अगले सवाल को, जो कि आपके सामने ये रहा। नोट करिए फटाफट इस सवाल को। देखिए इस सवाल को, 14 सही 2/7 की वृद्धि होने पर एक आदमी 560 रुपये में 5 किलो घी कम खरीद पाता है। मूल्य बढ़ गया तो घी क्या हो गया, बेचारा कम खरीद पा रहा है। तो देखिए 14 सही 2/7 का मतलब होता है 100/7, ठीक है। तो 100/7 जब क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, तो 5 किलोग्राम घी क्या हो रहा था, कम खरीद पा रहा था। तो जब 100% की उसके पास वृद्धि हुई तो 7 पंजे 35 किलोग्राम क्या हो रहा था, कम खरीद पा रहा था। तो 560/35, 35 से कम 35, 21, 35 छक्का 16 रुपये प्रति किलोग्राम। यही क्या है सवाल का आंसर। अगर अब का पूछेगा तो 35 में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि अभी कम खरीद पा रहा है, तो पहले ज़्यादा खरीद रहा होगा, तो यानी कि पहले 40 खरीद रहा होगा, तो 560/40 यानी कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम। ये कब का आएगा, पहले का, बढ़ी हुई कीमत नहीं, पहले का। ये प्रेजेंट का, अभी का, यानी 16 रुपये प्रति किलोग्राम। नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना इसको मैं ऐसे भी करा सकता हूँ कि 14 सही 1/7 का मतलब होता है 14 7 98, 1/7, यानी कि वैल्यू क्या हो रही थी, 7 से 8 हो रही थी, तो क्वांटिटी 8 से क्या हो रही होगी, 7 हो रही होगी। एक कम हो रही है, उसका मान ही क्या दिया है, 5 किलोग्राम दिया। तो पहले वो कितना ले रहा होगा, तो 40 किलोग्राम। अब वो कितना ले रहा होगा, 7 बजे 35 किलोग्राम। और हमसे पूछा गया है कि बढ़ी हुई कीमत क्या थी। बढ़ी हुई कीमत का मतलब ये था कि जब कीमत बढ़ गई तो वो क्या हो रहा था, क्वांटिटी कम ले पा रहा था, यानी कि 35 किलोग्राम। तो 560/35 यानी कि कितना आ जाता है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। यही क्या था, आंसर था। ये पहले का रेट होगा जब कीमत क्या हो रही थी, बढ़ी नहीं थी। बच्चों 14 रुपये पहले था, 16 रुपये अब है, तो आप दिमाग खटखटाइए कि कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, बस सिंपल। नोट करिए, बहुत ही अच्छा सवाल। साफ दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ, लग तो रहा है। नीट एंड क्लीन काम हो रहा है मेरे से। प्रयास कर रहे हैं कि राइटिंग और अच्छी बनाई जाए, है ना। नोट करिए जल्दी से। इसी सवाल को आज का आखिरी सवाल रखते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन ख़त्म हो जाएगा। एक ही वीडियो उसकी बची है, 4 से 5 सवाल बचे हैं, बस वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन के 8 से 10 सवाल ऐसे करा देंगे आपको, जो एसएससी के लिए, मतलब प्री के लिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी सीजीएल। ऐसी सीरीज भी मैं चाह रहा हूँ कि चलाई जाए पहले, लेकिन उसके पहले 2 चैप्टर मुझे जरूर कंप्लीट करने हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन और एवरेज। जैसे ही ये दोनों कंप्लीट होते हैं, इन दोनों की एक स्पेशल क्लास हो, एक नहीं समझ लिए, हो सकता है कई स्पेशल क्लास लें, 10-10, 12-12 मिनट की छोटी छोटी क्लासेस, उसमें 1-1, 2-2 क्वेश्चन कराएंगे, जो ऐसे टफ क्वेश्चन होंगे जो आपने पहले कभी आज तक देखे ही नहीं होंगे, जिनके आने की अभी तक की कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसे सवाल आप लोगों को कराऊंगा मैं। साथ ही साथ इसके बाद ये 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, परसेंटेज भी अपना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा 4 से 5 क्लासेस के अंदर। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम शुरू कर दिया जाए, दोनों चैप्टर एक साथ शुरू कर दिया जाए और दोनों को एक साथ ख़त्म भी कर दिया जाएगा। नंबर सिस्टम ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी आप लोग जानते हैं ब्रॉड चैप्टर है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी थ्योरीज हैं, थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मूलेज हैं, बहुत बड़ा चैप्टर समझिए। सबसे टफ भी उसको लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बार में आंसर अगर आ गया, एक बार में याद आ गया कि क्या इसमें
प्रॉपर्टी लगेगी तो सवाल सॉल्व हो जाता है, वरना बच्चे फंसे के फंसे रह जाते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम के लिए भी कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी थ्योरम्स सरल उनको ऐसे मरोड़ के आपके सामने पेश करूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको बार बार उनको रटने की या फिर याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पूरा प्रयास आपके लिए रहेगा 100% एफर्ट के साथ। ठीक, आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग पढ़ते रहिए, साथ ही उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं, आवाज़ वगैरह सब उनकी वजह से बढ़ रहा है, व्यू बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, केवल देखें ही नहीं। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लग रहा है तो आप लोग उसको क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इसको एक बार जो बच्चों ने नहीं नोट किया हो वो नोट कर लीजिए। यही क्या था, इस आज की क्लास का आखिरी सवाल था। ठीक, मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।